ओम सतोम सत्तम तम सोम ज्योतिर्मय सायं की कक्षा तो नहीं है? सायकाल कक्षा नहीं है। दो कल सायकाल वहां से रुड़की, मतलब कल सुबह मेरे को वहाँ मेरठ जाना है। कल सायकाल रुड़की से करूंगा। 3 तारीख को भी सुबह करूंगा। सुबह 3 तारीख को 6 बजे और दिन में भी कर लूंगा 11 बजे। फिर उनके आचार्य नरेंद्र जी की बेटी की शादी है वहीं रोहतक के पास। कल शाम की हो जाएगी कक्षा और परसों दिन की हो जाएगी। कल शाम की, परसों सुबह 2 हो जाएगी। 4-5 को आप लोग उधर आ ही रहे हो। कब निकलना है? फिर जल्दी 5 बजे यहाँ से बिल्कुल निकल जाना चाहिए। राम कुमार जी भी आ रहे हैं। अच्छा। और उनकी छोटी गाड़ी होगी, अपनी पिकअप होगी। उस गाड़ी में राम कुमार जी 2 सदस्य हैं, 2 और वहां से बिठा देंगे। दिल्ली से आ रहे हैं 2, मेरे साथ आएंगे। उनको उनकी गाड़ी में बिठा देंगे, बाकी हम सब लोग पिकअप में बैठ जाएंगे। एक चादर और एक कंबल ले लेंगे सब लोग। कंबल और एक ऐसी चादर, लोई वगैरह, और वो जो मिले हैं लोअर वगैरह वो पहन लेंगे। चले, जिनको जाना है वो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। कोई यहाँ से और भी जा रहे हैं? वो आ रहे हैं, वो गजराज अंसारी जी। बाकी तो माता जी को रास्ते में लेना है, वो प्रेमवती जी को। शास्त्री जी से बात करनी पड़ेगी। तिंग तिंग तिङन्तं पदम अतिङन्तात् पदात् परम अनुदात्तम भवति। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। जैसे देवदत्ता पचती में पचती अनुदात हो गया। तिंगिति किम नीलम उत्पलम, ये तिंग से परे शुक्लम वस्त्रम यहाँ नहीं होगा। अतिंगिति किम भवति पचती, पचती इत्येतत् भवति, पाक क्रिया भवति, ये अर्थ है इसका। यहाँ पर पचती भवती में कर्ता क्रिया संबंध है। इनमें कौन करता है और कौन क्रिया है भवती पचती में? पचती क्रिया करता है। पचती करता है, भवती क्रिया है। पचती तेजस भवती, पाक क्रिया भवती, इसका व्याख्यान है। तो भवती क्रिया है और पाक क्रिया, ये पचती का मतलब पाक क्रिया। पचती क्रिया भवती।
तो यहाँ नहीं लगेगा ये सूत्र तिंग तिंगा, तिंग से उत्तर तिंग को निघात नहीं होगा। प्रचिति का अलग स्वर, भवती का अलग स्वर रहेगा। न लुट, पूर्वेण अति प्रसक्ति प्रतिषेधा आरभ्य थे। पूर्व सूत्र से अति व्याप्ति थी, तो ये प्रतिषेध आरंभ किया जा रहा है। लुडंतम तिङंतम नानुदात्तम भवति स्वकर्ता, इसका स्वर लगाते जाओ। स्वकर्ता में लगा हुआ है तब तो ठीक है, ता उदात्त है। ता के नीचे मतलब जमा का निशान लगा लो, ये सिंबल बना लो कि स्वकर्ता, है। स्वकर्ता, स्वकर्ता में ता उदात्त है, तो होगा। ता। और स्वकर्तारों में ता उदात्त है, क अनुदात्त है, रौ स्वरित है। स्वर इस तरह से लगा लो, मतलब इससे संकेत मिला। उदात्त का परंपरा में वो नहीं है, परंपरा में उदात्त का चिन्ह होता नहीं है, पर हमने अपना कल्पना की है कि ऐसे करेंगे इसको समझने के लिए। ये अनुदात्त है, कर्तारों में ऐसा लगेगा। तासे परस्य लसार धातु कस्य अनुदात्तत्वे सति सर्वतासी रे उदात्त। तास से परे लसार धातु का अनुदात्त हो गया ना। देखिए, कर्ता की सिद्धि ऐसे होगी, जैसे ये ताश है, क्री है, ताश है। ताश से परे तित के स्थान में जो ड आदेश हुआ, लसार धातु कहला रहा है ये। लय के स्थान में सार धातु है ना, ये तिंग सित सार धातु बने, ये अनुदात हो गया। और जब ये अनुदात तो सदिश स्वर से ये उदात्त हो गया, प्रत्यापरस का उदात्त है। ये धातु स्वर है उदात्त, इसको बात करके ये उदात्त होगा। जो बाद में आता है बलवान होता है। तो क्री धातु स्वर से उदात्त है, लेकिन तास बाद में आया ना क्री के, तो ये उदात्त हो गया। उदात्त होने से दित परे रहते ती लोप हुआ है, आस भाग का लोप हुआ है। तो क्या कहलाएगा ये, अनुदात्त के पर रहते उदात्त लोप कहलाएगा। तो इसलिए फिर इस अनुदात्त को उदात्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये ऐसा बना रहे, ठीक है। मासेन करता रथ, तासे पर सोई यत्र त्रुटि लोका तत्र उदात्त निवृत्ति स्वरूप होती। तासे पर स्लैश सार्वधातु अनुदात्त सदी सर्वतासी रे उदात्त, तास को उदात्त हो गया, और रऊ जो है अनुदात्त हो गया है, और उदात्ताद अनुदात्त स्वरित हो गया है। कर्ता रऊ जो था ना, ता के बाद रऊ को स्वरित हो गया। निपातेर यद्यदिहन कुविन्नेत चेत चण कच्चित् यत्र युक्तम् इत्येतैर् निपातेर युक्तम् तिङन्तं नाम उदात्तं भवति। यत् करोति में रो उदात्त है, यत् पस्ति में प उदात्त है।
यदि करोति में रो उदात्त है, यदि पचती में पै उदात्त है। हंत करोति, हंत पचती, कुवित करोति, कुवित पचती, ये सारे नेजिम्मायन्तो नरकम पताम में पै उदात्त है। पताम का जो पै है वो उदात्त है। स्वरित दे रखा है पै को नेजिम्मायन्तो नरकम पताम, पक धातु से लट किया है, वो भी हो सकता है। लेट लकार, मस आया, सप आया तो दीर्घ यहीं से दीर्घ हो गया। गिद उपदेशात लसाते धातु स्वरेणादुदात्त माना है पै को। स्वरित तो नहीं होना चाहिए। पै जो है ना, धातु स्वर से पै को उदात्त होना चाहिए। चेत सचेत भूमते, ये नेत जिम्मायन तो नरकम पता, नेत शब्द है ना, नेत निपात है। कुटिल आचरण करते हुए कहीं नरक में ना गिर जाएं, ऐसे संभावना की जा रही है। चण णित विशिष्टो एवं चेदर्थे वर्तते, अयम च मरिष्यति। यहाँ चण जो है चेद अर्थ में, अयम चेत मरिष्यति। णित विशिष्ट जो च है ना, चेद अर्थ में है। अयम च मरिष्यति का अर्थ है अयम चेत मरिष्यति। समुच्चयादिषु तु यस्य शब्द तेन योगेन विधिरयम् न भवति। जो समुच्चय आदि में च है ना, उसके योग में ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। तो आगे है चण णित विशिष्टो एवं चेदर्थे वर्तते। कच्चित, कच्चित भूंगटे में ते उदात्त है। कैसे हुआ? भुज धातु है, आगे स्नम आया, आगे ते आया, स्न सुर लोपा, स्नम के का लोप हो गया। यहाँ पर स्नम का स्वर, भुज धातु का स्वर और ते के स्वर में व्यवस्था क्या होगी? स्नम का स्वर जो है ना, अकार, वो उदात्त है और ते अनुदात्त है। ल सार्धातु का अनुदात्त है। ल सार्धातु का अनुदात्त है ना, अनुदात्त से यत्र उदात्त लोपा से ते उदात्त हो गया। उदात्त निवृत्ति स्वर बोलते हैं। कच्चिद अधीते, अधीते में अधि उपसर्ग है, निपाता उदात्ता, और ही और ते है ना, तो गित से परे ते महन विगो लैसार धातुक सूत्र से प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें नुंग धातु और इंग धातु को छुड़वाया है। तो धातु और प्रत्यय स्वर में बलवान प्रत्यय स्वर होगा सतिशिष्ट अर्थात। धातु इंग उदात्त है, ते अनुदात्त, ते प्रत्यय स्वर से अनुदात्त है, तो प्रत्यय स्वर बलवान हो जाएगा। तो इसमें अधिका है तो उदात्ती है, और धी और आगे इते, धी अनुदात्त है और ई भी अनुदात्त है और ते उदात्त हो गया। गीत होने से क्या हुआ? प्रत्यापरस्ताद उदात्त से। अब अधि का ई और ई धातु का ई दोनों को अका सवर्ण दीर्घ ई हो गया, अधिते।
यत्र यत्र भूंगते, भूंगते का जो ते है वो उदात्त है, उदात्त निवृत्ति स्वर। मतलब यत्र यत्र का मतलब है यहाँ पर, यत्र शब्द तो केवल बताने के लिए पड़ा है, यत्र भूंगते उदाहरण है। जैसे कच्चित, कच्चित भूंगते, कच्चित अधीते, यत्र अधीते। निपाते रीति किम यत पूजति शक्तम। यहाँ पर यत जो है ना, इन धातु का रूप है, चलती हुई सकट शब्द कर रही है। गच्छत पूजति शक्तम, इणा सत्री रूपम एतत्। यत जो रूप है वो इण धातु का सत्री प्रत्यय में रूप है। यत पूजति शक्तम का अर्थ है गच्छत पूजति शक्तम। इण का सत्री में रूप अत पाएगा, सत्री का अत बचेगा, इणो यण से इणादेश। युक्तम इति किम यत्र युक्तम, यत्र क्वचते मनो तक्षम दधस उत्तरम। इनको भी सुक्ति में वैसे यत्र क्वचते मनो, जहां कहीं तुम्हारा मन होता है ना, दक्षम दधसे उत्तरम, उसमें और अधिक बल, दक्षम उत्तरम दक्षम दधसे, तुम और अधिक बल को धारण कर लेते हो, मन यदि लग जाए तो। यत्र क्वचते मनो दक्षम दधसे उत्तरम, कहीं मन लग जाए तो और अधिक दक्षम उत्तरम, उत्तरम दक्षम दधसे, तुम और ज्यादा बल को धारण कर लेते हो। दक्षम दधसे उत्तरम, कहाँ का मंत्र है? ऋग्वेद 6:16 लिखा है। दधसे जो है वो हो गया सर्वानुदात। छह, 16, 17 हम्म, 17 30। हम्म, नह प्रत्यारंभे, नए तिनेन युक्ते प्रत्यारंभे तिङंतम नानुदात्तम भवति। इस शब्द का प्रयोग वहां हुआ है, महाभाष्य में 2-3 सूत्रों में हुआ है। मैं ढूंढ रहा था इसको क्या अर्थ है। अब देखते हैं। चोदितस्य अवधीर्णे उपालिप्सया प्रतिषेध युक्ता प्रत्यारंभ क्रियते। कोई चीज मतलब प्रत्यारंभ का मतलब यहाँ तो न्यास में पद्मंजरी में पुनरारंभ दिया है।
न्यास और पद्मजीकार ने प्रत्यारंभ का अर्थ है पुनरारंभ। तो इसका विषय कौन सा बनेगा? पुनरारंभ। चोदितस्य अवधीरते भुंस अधीस्व इत्यं चोदितम विहितम कर्तव्यतया विहितम। जैसे किसी ने कहा कि खाओ पढ़ो, ऐसे किसी ने करने के लिए निर्देश दिया, मैं ही कह दूं खाओ पियो। चोदितस्य मानी विहितस्य कर्तव्यतया उपन्यस्तम भोजनादौ यदा तत्कर्तुं न प्रवर्तते नाद्रियते अवधीर्यते इत्यावत् तदा तस्य अवधीर्णे अवज्ञाने सति तम अवधीरयितारम् उपालब्धुं या इच्छा तया उपालिप्सया एतस्यैव भोजनादेरवधीरितस्य प्रतिषेधेन संबंधः प्रत्यारम्भः। ऐसे न्यास में अर्थ दिया है, पद्मंजलि में भी वही दिया है। भुंस भुंस इत्येवं चोदितस्य कर्तव्यतया उपन्यस्तस्य, करने के लिए ये बात हो गई। भोजनादेर अवधीर्णे अवज्ञाते सति, और वो खा नहीं रहा है। भोजनादे अवधीर्णे अवज्ञाते सति मतलब उसने आदर नहीं दिया, वो पता लगा कि ये वो कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है। ठीक है। भोजनादि अवधीर्णे अवज्ञाते सति, उसकी जो अवज्ञा है वो पत हो गई। अवधीर्णे भोजनादो तत्कर्तुं न प्रवृत्ते नाद्रियते अवधीर्यते इत्यावत्, मतलब वो कर रहा है, वो एक प्रकार से अवज्ञा कर रहा है। तो अवधीर्णे अवज्ञाते सति, उसका जब अवधीरण अवज्ञात हो गया, अवधीरण जब समझ में आ गया कि ये उपेक्षा कर रहा है, तो अवधीरयितु उपालिप्सया, जो अवधीरण कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, हमारी बात की उपेक्षा कर रहा है, उसको उपालम देने की इच्छा से तस्यैव भोजनादि प्रतिषेधेन संबंध प्रत्यारंभ, उसी भोजनादि के प्रतिषेध के साथ जो संबंध है वो प्रत्यारंभ है। पुनरुपन्यास क्रियते, उसी का पुनरुपन्यास किया जाता है। न भोक्ष्यते न अध्यस्यसे। जैसे किसी ने कहा, हमने तो कहा कि पढ़ो और वो पढ़ नहीं रहा है, तो फिर वो उपाल उपालंब देने की इच्छा से प्रतिषेध युक्त जो है पुनः वैसा ही वचन किया जाएगा। नहीं पढ़ो। हाँ, मतलब न मोक्ष से न देश से, इसका अर्थ ये होगा। नहीं पढ़ो। नहीं पढ़ो। हाँ, तुम पढ़ने वाले नहीं हो, देख लिया मैंने, तुम जो है ना इस काम को करने वाले नहीं हो। 50 बार मैंने तुम्हें समझा दिया, फिर भी तुम करने वाले नहीं हो, ऐसे मतलब न मोक्ष से न अध्यक्ष से प्रत्यारंभ किम न न वै तस्मिश्च लोके दक्षिणाम इच्छन्ति। कहाँ का मंत्र है? काटक संहिता 9-12। 9वें अध्याय का 12वां। शायद ये तो वही है, यजुर्वेद काटक संहिता। न वै तस्मिश्च लोके दक्षिणाम इच्छन्ति। तस्मिन अमुस्मिन, अमुस्मिन है। इसमें अमुस्मिन न वै अमुस्मिन लोके। ना हुए तस्मिन अमुस्मिन। अच्छा, तस्मिन अमुस्मिन। दो ने दो नकार है। जी तस्मिन अमुस्मिन, जी नूटागम हो जाए। जी।
न वै तस्मिंश्च लोके दक्षिणामिच्छन्ति तस्मिन्नमुस्मिन् लोके दक्षिणामिच्छन्ति। उस तस्मिन अमुस्मिन लोके, उस लोक में दक्षिणा नहीं चाहते हैं। न वही तस्मिन। सत्यम प्रश्न, सत्यम इत्यनेन युक्तम तिङन्तं नानुदात्तं भवति। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था जैसे भोक्ष से अध्यक्ष से है ना, तो भोक्ष से में ये उदात्त है, से स्वरित है। कैसे हुआ ये उदात्त? रास्ते उदात्ते किंतु उपदेशालय सार्वधातु में उदात्त निषेध चल रहा है ना, या तो तिंगा तिंगा से अनुदात्त हो जाए, और अनुदात्त नहीं होता है तो फिर निषेध होकर के उसका मूल स्वर है वो होगा। तो अनुदात्त तास्य अनुदात्ते किंतु उपदेशात सूत्र से को अनुदात्त हो गया, तो बच गया यह और भुज, इनमें सतिशिष्ट होने से यह का उदात्त स्वर हो गया, प्रत्यापरस्यादात्त। न अध्यक्ष से में भी इसी तरह सत्यम प्रश्ने सत्यम इत्यनेन युक्तम तिङन्तं नानुदात्तं भवति। सत्यम भोक्ष से, सत्यम अध्यक्ष से, तो यहाँ सत्यम भोक्ष से में यह उदात्त है, उद्देश्य से में वही प्रयोग हो रहा है। सत्य स्वयं उदाहरणे प्रश्ने वर्तते, प्रत्युदाहरणे तु ऋत् शब्दस्य अर्थे। प्रश्ने इति किम सत्यम वक्ष्यामि नामृतम, यहाँ सच सच बोलूंगा मैं, झूठ नहीं बोलूंगा। ये कहीं का वेद वचन है क्या? हाँ, संज्ञक संहिता 497। चार नौ सात। और ये क्या रखा था हमने? यत्र गजते मनो ऋग्वेद 6 16 17। जी जी पहले वाले में 6 16 17। जी। तस्मिन अनुस्मिन भी कारक संहिता है। सत्यम वक्ष्यामि नानृतम, यहाँ पर बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच सच बोलूंगा। वो कहता है, सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य। मनुष्य जो है ना, अनृत से मिले जुले हैं, देवता सत्य होते हैं। सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य। तो मैं दीक्षा लेते समय वो कह रहा है कि मैं देवत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ यज्ञ की दीक्षा लेते समय। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयं तन्मे राज्यताम् इदमहम् अनृतात् सत्यम उदयि। सत्यम वै देवा अनृतम मनुष्य। कहते हैं मनुष्य ये आचमन करते हैं, तो आचमन करते हैं तो इस किस लिए करते हैं? बोले ये जो है अमेध्यो वही पुरुषा मेध्या, ये जो मनुष्य है ना, ये अमेध्य है, अपवित्र है। मेध्या, ये जो जल होते हैं ये पवित्र होते हैं, पवित्रता के प्रतीक है। अमेध्या, अमेध्यो वही पुरुषा मेध्या मेध्यो भूत्वा व्रतम उपयानी, पवित्र होकर के मैं व्रत धारण करता हूँ। कहते हैं ये पुरुष अपवित्र क्यों है? तो कहा मनुष्य अमेध्या कस्मात् यदेश अनृतम वदति। वो अपवित्र इसलिए है कि ये झूठ बोलता है, ये नहीं कि ये जो शरीर में मलमूत्र निकलता है। यदेश अनृतम वदति, अमेध्य इसलिए है कि ये थोड़ा सा भी दबाव पड़ते ही अपना बचाव करने के लिए तुरंत झूठ बोल देते हैं। आचार्य विजयपाल जी के पिताजी का मैंने कहानी कई बार सुनाता हूँ कि जेल में ले गए उनको,
उनके बच्चे ने कोई गलती की, चोरी कर ली उसकी, तो बोले कि माँ से जी छोड़ सकते हैं, आप यूं कह दो कि भाई मैंने नहीं देखा, बोलना मैंने देखा है। उसने जो है ना, उसने चोरी तो की है, मैंने देखा है। बोले आप कह दो तो हम छोड़ देंगे। बोले नहीं, मैं तो नहीं कहूँगा। बहुत ही दृढ़ व्यक्तित्व, बहुत ही, मतलब कहीं पर भी लचक नहीं थी, समझौता नहीं था कहीं भी इसमें, आचरण में। पूरा ब्रह्मचर्य धारण कर लिया जैसे ही उनको जागरण हुआ। उनके नियम पालन, ये वो सब कुछ। आखिरी दिन यज्ञ के बड़े प्रेमी थे। आखिरी दिन मतलब जैसे जाने लगे तो बोले वो, भाई वो जो है ना, यज्ञ की तैयारी करो, यज्ञ करना है। तो बोले अभी तो 3 बजे हैं। उसके बेटे बोले 3 बजे हैं, अभी अभी कहाँ यज्ञ की तैयारी। बोल नहीं, यज्ञ की तैयारी कर लो जल्दी से। दिखता नहीं, दिखना बंद हो गया था। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ी देर बाद चले गए। तो तो बड़े लोग जो है ना, किसी किसी हिस्से में इतने मजबूत हैं, होते हैं, फौलादी, इतने व्यक्तित्व उनका अद्भुत। मेरे को तो बड़े अच्छे लगते थे वो लोग, पढ़े लिखे नहीं। मैं रहता था उनके पास 10-10, 15-15 दिन। तो जी, आगे बढ़ता हूं मैं। इसका अर्थ क्या है, सत्यम मोक्ष से? मतलब सचमुच खाओगे, ऐसे बोलते हैं ना स्वर में। सचमुच खाओगे, सचमुच पढ़ोगे, सत्यम अध्यक्ष से पढ़ोगे। तो कोई कोई कह दे कि जी हम ये पढ़ना चाहते हैं, सचमुच पढ़ोगे? अंगा प्रातिलोम्य, अंग इत्यनेन युक्तम तिङन्तम् अप्रातिलोम्य गम्यमाने अनानुदात्तं भवति। अंग कुरु, अंग पच, अंग पठ। अप्रातिलोम्य इति किम्? अंग कूज वृषल इदानीं ज्यास्यसि जाल। यहाँ पर जो प्रतिकूल कारिता प्रातिलोम्य होता है, ततो अन्यद अभिमत कारित्वम अप्रातिलोम्य। अभिमत कारित्व जो है अप्रातिलोम्य होता है। एवं च आनुलोम्य इति वक्तव्य। कहते हैं अप्रातिलोम्य की बजाय अनुलोम्य ही कह देते हैं आचार्य, कह सकते थे। अंग शब्द उदाहरणे अनुज्ञायाम और प्रत्युदाहरणे अमर्षे। अप्रातिलोम्य में जो प्रत्युदाहरण है उसमें अमर शब्द को बता रहा है। जैसे कि अंग पूज वृषल, दुष्ट कर ले तू शोर, तेरे को अभी पता चलेगा। तो ये अमर्ष को बता रहा है। पूजनम अनभिमतम असौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति। जो बहुत ज्यादा वो कर रहा है ना, शोर शोर कर रहा है, तो पूजनम अनभिमतम, अनभिमत है। असौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति, ये करता हुआ वो प्रतिलोम होता है। हम्म,
कूजनम अनविमतम असौ कुर्वन् प्रतिलोमो भवति। अंग कुरु, अंग पच, अंग पठ, ये जो उदाहरण है इसमें जरा पढ़ लीजिए। ऐसे हम कहते हैं किसी को, जरा पढ़ लीजिए। इस अर्थ में अंग पच है, अंग पठ है, जरा पढ़ लीजिए, जरा पका लीजिए, जरा कुछ ये काम कर लीजिए, अनुज्ञा अर्थ में है। ठीक है। अंग शब्द का क्या अर्थ है? अंग शब्द ही तो बता रहे हैं, अप्रातिलोम्य को प्रकट कर रहा है, अंग शब्द ही तो है। अनुज्ञा को बता रहा है, प्रत्युदाहरण में अमर्ष को बता रहा है। ही शब्द अवधारण हेतु हुआ, ही शब्द अवधारण में है या हेतु अर्थ में है, और प्रत्युदाहरण में अमर्ष में है। ही च सही कुरु, सही पच, सही पठ, वो पढ़े, वो पकाए, वो काम करे। और प्रत्युदाहरण में अप्रातिलोम में इत्तेव, अप्रातिलोम में इत्तेव, सही कूज वृषल इदानीम ज्ञास्यसि जाल, सही कूज छंदसी अनेकम इस अपि। वाक्य का तात्पर्य क्या है? सही कूज विसल दिलाने जैसे कि जाने। वो तुम कर लो शोर, वो तुम कर लो शोर, दुष्ट वह तुम कर लो, शोर कर लो, अभी पता लगेगा। जाने जैसे स जो है ना, वह तू, ऐसे अर्थ में, वह तू। छंदसी अनेकमपि साकांक्षम, वेद में अनेकमपि एकमपि साकांक्षम, छंदसी विषय ही उक्तम तिङन्तं साकांक्षम अनेकमपि नानुदात्तं भवति, एकमपि नानुदात्तं भवति, कदाचित् एकम कदाचित् अनेकम इत्यर्थ। कभी एक कभी अनेक, अनुदात्त नहीं होता। तत्र अनेकम तावत् अनृतम ही मत्तो वदति पाप्मा एनम विपुनाति, तिङन्तद्वयमेतद् न निहन्यते। अनेकम तावत् अनृतम ही मत्तो वदति, जो नशे में है ना, प्रमाद में है, तो मत्त का मतलब प्रमाद युक्त है। अनृतम ही मत्तो वदति, ये वदति का मतलब है वह उदात्त है, यहाँ पर वह को उदात्त कर लो। पापमा इनम विपुनाति, वो जो मद है ना उसको, यस्माद असो मत्तो अनृतम वदति तस्माद अनृत वदन अधिक अनृत वदन दोषेण युज्यते, पापमा इनम विपुनाति। अनृत बोल रहा है ना, तो पाप जो मद है, मत अनृत बोल रहा है, इसलिए पाप उसको अनृत वदन दोष से युक्त कर रहा है। अनृतम ही मत्तो वदति पापमा मद यस्मात् अनृतम मत्तो वदति तस्मात् पापमा इनं विपुनाति, मानी मत्तस्य अनृतम अदोष इति कृत्वा, वदन दोषेण न युज्यते होना चाहिए था यहाँ पद्मंजलि में। कोई व्यक्ति नशे में हो, पागल अवस्था में हो, तो उसको अशुद्धि, झूठ बोलने की जो अशुद्धि है ना, जो नहीं लगेगी। मत्तस्य अनृतम अदोष इति कृत्वा, मत्त का जो अनृत है वो अदोष है। संत सियाराम जी थे ना, बहुत बड़े साधक हुए, गणित के प्रोफेसर थे। तो साधु हो गए, विवाह हो गया था, फिर साधु हो गए। फिर किसी ने कहा कि ये तो आपने अच्छा नहीं किया, अब पाप नहीं लगेगा इसका। तो फिर बोले कि कोर्ट में ये साबित हो जाए कि ये आदमी ने जो काम किया था ना, ये वो था, पागल अवस्था में था, तो उसको कोर्ट सजा देगा क्या? तो बोले हम लोग तो बस ऐसे ही होते हैं, पागल अवस्था में करते हैं ये सारे काम, तो उसका क्या दोष लगना। उसे उत्तर दे दिया।
तो अनृत जो है ना, मद, अनृत, अनृतम मत्तो वदति तस्मात् पापमयनं विपुनाधिकं तो शुद्धिम आपादयति। मत्त अनृत दोष है। मत व्यक्ति का अनृत कोई दोष नहीं है ना। पद्मजरी में थोड़ा सा छूट रहा है। यस्मात् असो मत्तो अनृतम वदति तस्मात् अनृत वदन दोषेण न युज्यते होना चाहिए। क्यों भाई, अब क्यों क्या है, युज्यते, न युज्यते होना चाहिए। न्यास में तो ठीक है। विपुनाति का क्या है? पुनाति तो पवित्र करना। विपुनाति का तो मतलब ये होता है कि पवित्र करता है, शुद्धि प्राप्त करा देता है, शुद्ध कर देता है। और पापमाइनम विपुनाति, पाप इसको और ज्यादा शुद्ध कर देता है। ये भी अर्थ, वी का अर्थ विरुद्ध अर्थ भी होता है। तो शायद विरुद्ध अर्थ होता है वो। काठक संहिता का मंत्र। हैं? काठक संहिता का मंत्र 14:5-6। 14:5-6 दो मंत्र हैं। 2 नंबर दिए हुए हैं। काठक संहिता कितना अध्याय? 14। ये कौन से वेद का है? काठक यजुर्वेद होना चाहिए। एकम खलु अपि, एक तिङन्त। अग्निर्हि अग्रे उदजयत। अग्निर्हि, अग्ने, अग्ने नहीं होना चाहिए, अग्रे होना चाहिए ना। अग्निर्हि अग्रे उदजयत तिङन्त द्वयमपि हि सद्युक्तम। तत्र एकम उदजयत इत्यादि दत्तम अपरम अनुदात्तम। अजा ही अग्ने रजनिष्ठ गर्भम है। इसमें भी मंत्र लिखा है अग्निर्हि पूर्वम उदजयत। अच्छा, पूर्व। तमिंद्रो अनुदजयत। ये कहाँ का मन? काठक संहिता 12। काठक संहिता 12:7। या तो फिर एक अलग ही संहिता है यजुर्वेद से। तैत्तिरीय संहिता तो यजुर्वेद को कह देते, कृष्ण यजुर्वेद। माध्यन्दिन संहिता शुक्ल यजुर्वेद, जो इन्होंने याद कर रखा है। एक माध्यन्दिन संहिता है, एक तैत्तिरीय संहिता है। तैत्तिरीय संहिता कृष्ण यजुर्वेद, काठक संहिता फिर अलग ही कोई। अग्निरिपुरम उदजयत तम इंद्रो अनुदजयत। कठोपनिषद कौन से वेद का है? यजुर्वेद का ही। उसकी तिङन्त द्वयमपि ही शब्दयुक्तम तत्र एकम उदजयत अनुदात्त है और दूसरा अनुदात्त है। अग्नि पहले विजय प्राप्त करता है, तम इंद्रो अनुदयत। पहले प्रकाश होना चाहिए, फिर बल कुछ काम करता है। अग्निर ही पूर्वम उदजयत, अग्नि पहले जीतता है, फिर इंद्र जीतता है। अजा ही अग्नेरजनिष्ठ गर्भम। अजा जो है ना, अग्नेरजनिष्ठ गर्भम। ये गर्भात है। हैं? गर्भात लिखा। अजा ही गर्भात। अजा ही अग्निर्जनिष्ठ गर्भात। अच्छा, गर्भात। सावा उपस्यति निदानम। अजनिष्ठ इत्यादि दत्तम अपश्यति दत्तम, गर्भात है। गर्भात सावा उपस्यति जनितारम। सावा अपश्यत जनितारम अग्रे। अजनिष्ठ इति अद्दत्तम अपश्यत इति अनुदत्तम।
जन धातु या अंतर्भावित में अर्थ है। अजनिष्ट गर्भम, जैसे गर्भम शब्द भी पाठ है, अग्नि ने गर्भ से जन्म दिया, अपने गर्भ से पैदा किया, गर्भ को जन्म दिया। सा वा पश्यत जनितार मग्रे, सा उसने, वही अपश्यत जनितार मग्रे, उसने अपने पैदा करने वाले को सबसे पहले देखा। सा मनी अजा, अजा ही अग्नि रजनिष्ठ गर्भम, अग्नि से गर्भ को पैदा किया अजा ने। अजा तो प्रकृति होती है, प्रकृति ने अपने गर्भ से अग्नि, अग्नि के गर्भ से पैदा किया। सावा पश्चित जनितार मग्रे, और सा ने अपने पैदा करने वाले को देखा। सा अजा, ऐसा कुछ कहीं कहीं के मंत्र हैं, पता नहीं पूरा। तैतरीय संहिता है 4:2-10-4। अच्छा, तैतरीय संहिता, ये तो कृष्ण यजुर्वेद है। 4:2-10-4, 4 भागों में। 4-2-10-4, जी। हाँ 4 संख्याएं। एकम उद्जयत अद्युदातम, ऐसे कहा ना, छंदसी अनेकम साकांक्षम, अनेक साकांक्ष वाक्य हो तो अनुदात नहीं होते, अनेक भी और एक भी। कदाचित एकम कदाचित अनेकम, अनेक का उदाहरण है नृतमी मध्य पापमयनम विपुनाति, तिङंत द्वयम एतद् न निहन्यते, दोनों ही तिङंतों को निघात नहीं हुआ, न निहन्यते। एकम एकम का उदाहरण दिया, अग्निर्हि अग्रम, अग्निर्हि पूर्वमुज्जयत तमिन्द्रो अनुज्जयत, तिङंत द्वयमपि ही शब्दयुक्तम एतत्। ये जो है ना, ये पंक्ति तो इसके पीछे होनी चाहिए, तिङंत द्वयमपि, तिङंत द्वयमपि एतत् न निहन्यते। फिर आगे क्या है, अग्निर्हि, अग्निर्हि अग्ने पूर्वम, तिङंत द्वयमपि ही शब्दयुक्तम एतत्। दो तिङंत हैं, अग्निर्हि पूर्वम उज्जयत तम इंद्रो अनुज्जयत, ये तीनों दोनों तिङंत ही शब्द से युक्त हैं। तत्र एकम उज्जयत इति अनुदात्तम, अपरम अनुदात्तम, दूसरा अनुदात हो जाएगा तिंग तिंगा सूत्र से। अजा ही अग्निरजनिष्ठ गर्भम गर्भात सावा अपश्यत जनितार मग्रे, अजनिष्ठ इति अनुदात्तम, अपश्यत इति अनुदात्तम। अनुदात्तम का मतलब है कि ये लग गया, तिंग तिंगा, अतिंग से उत्तर तिंग निघात होता है। यावद यथाभ्याम, यावद और यथा इनसे युक्त तिङंत नानुदात्तम भवति। यावत भुंक्ते यथा भुंक्ते, यावद अधीते यथा अधीते, देवदत्तः पचति यावत, देवदत्तः पचति यथा, परेणापि योगे भवति प्रतिषेधः। यावत और यथा इनसे युक्त तिङंत नानुदात्तम भवति। यावत भुंक्ते यथा भुंक्ते, यावत अधीते यथा अधीते, देवदत्तः पचति यावत, देवदत्तः पचति यथा, परेणापि योगे भवति प्रतिषेधः। पर के साथ भी योग होने पर प्रतिषेध हो जाता है। भूंगते अधीते का स्वर पहले बता चुके हैं। परेणापि योगे भवति, यावद और यथा बाद में हो से पहले हो, नानुदात्तम भवति, तिङंत नानुदात्तम भवति। पूजायां नानन्तरम, यावत यथा इत्येताभ्यां युक्तम अनन्तरम तिङन्तं पूजायां विषये नानुदात्तम न भवति। नान्तरम, नानुदात्तम न भवति, इसका मतलब अनुदात्तम एव भवति। यावत पचति शोभनम,
निषेध का निषेध विधि होगी। यावत पचति शोभनम, पचति अनुदात हो गया। यथा पचति शोभनम, यावत करोति चारु, यथा करोति चारु। पूजामिति किम, यावत भुंक्ते, यथा भुंक्ते। अनंतरम इति किम, यावत देवदत्ता पचति शोभनम, यथा देवदत्ता करोति चारु। पूर्वेणत्र निघाता प्रतिसिध्यते, पूर्वेणत्र निघातः प्रतिसिध्यते। यावत देवदत्ता पचति शोभनम, पचति के पैक हो गया। प्रत्युदाहरण में अनंतरम इति किम, प्रत्युदाहरण में यावत देवदत्ता पचति शोभनम, अनंतर का मतलब यावत के ठीक व्यवधान रहित पूर्व में या पर में पचति होना चाहिए। यहाँ देवदत्त का व्यवधान है। यथा देवदत्ता करोति, यहाँ देवदत्त का व्यवधान है। पूर्वेण अत्र निघाता प्रतिषेध, पूर्व वाला सूत्र यावत यथाभ्याम से निघात का प्रतिषेध है। यहाँ से विधि चल पड़ी कुछ सूत्र तक, उपसर्ग व्यपेतम च, अहो च, कहाँ तक जाएगा ये? नानुदात्तम, नानुदात्तम न भवति। फिर आगे वापस नाम लगाना शुरू हुआ। वापिस शुरू हो गया। तुपस्य बसता है ना। दो सूत्र है बस। उपसर्ग व्यपेतम च, उपसर्ग जो युक्त है, यावद यथाभ्याम युक्तम उपसर्ग व्यपेतम पूजायां विषय नानुदात्तम न भवति किंतरि अनुदात्तम एव भवति। पूर्वम अनंतरम इति युक्तम उपसर्ग व्यवधानार्थयम् आरंभ, उपसर्ग के व्यवधान के लिए आरंभ है। यावत प्रपचति शोभनम, प्रय का व्यवधान हो गया। यथा प्रपचति शोभनम, यावत प्रकरोति चारु, यथा प्रकरोति चारु। तो ये प्रकरोति में करोति उदात अनुदात हो गया, यावत प्रकरोति अनुदात हो गया। यावत प्रपचति में ये हो गया है, अनुदात हो गया है। पचति, ओम शांति शांति शांति।